बंगाल में महिला अपराध के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बंगाल के कूच बिहार जिले का है, जहां एक लड़की से छेड़छाड़ के बाद लोगों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने हल्दीबाड़ी थाने का घेराव करके इंसाफ की मांग की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह वीडियो शेयर करके टीएमसी के पंचायत सदस्य पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने महिला अपराधों को लेकर ममता सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर ममता दीदी के राज्य में कब तक महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ, दीदियों के साथ कब तक ऐसा होता रहेगा, कब जाकर उन्हें हिफाजत मिलेगी, आखिर सड़क से ये जो संग्राम शुरू हुआ है वो कब थमेगा। लगातार मांग बस यही हो रही है कि या तो महिलाओं को सुरक्षा दो या फिर जिस तरीके से आरजीकर अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या हो जाती है, इस मामले पर चुप्पी तोड़ो, सख्ती से इसमें एक्शन होना चाहिए। हालांकि पूरा मामला सीबीआई देख रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक और मामला। हर दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं ममता दीदी के बंगाल में, जब महिलाओं से बर्बरता की जाती है, छेड़छाड़ की जाती है और इसी के चलते लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। और कूच बिहार के अलावा बंगाल के मध्य ग्राम में भी नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां पर आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की है। दरअसल बंगाल के मध्य ग्राम में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के इस मामले में गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर और दुकान में तोड़फोड़ की। इसके साथ ही लोगों ने पुलिस के सामने नारेबाजी की है, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके साथ ही हालात काबू में लाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। पुलिस ने बताया कि उसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो जहां एक तरफ कूच बिहार में छेड़छाड़ का मामला सामने आता है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल के मध्यम ग्राम में भी नाबालिग से छेड़छाड़ होती है। वहीं आक्रोशित लोगों की तरफ से आरोपी के घर पर जो है तोड़फोड़ की गई है। एक तरफ जो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मध्य ग्राम में बंगाल के अंदर ही छेड़छाड़ की जाती है, जिस पर कार्रवाई को लेकर लोग प्रदर्शन करते हैं। तोड़फोड़ यहां पर आरोपी के घर पर की जाती है। वहीं नर्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है। कूच बिहार में आरजीकर अस्पताल में जिस तरीके से हैवानियत की गई, वहां लगातार डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है, वहां पर भी न्याय की मांग हो रही है। तो हावड़ा में भी जो तस्वीरें हैं वो सामने आती है, जहां ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्यम ग्राम की बात करें। इसके अलावा कूच बिहार, हावड़ा, ये 3 तस्वीरें जो हालात बता रही हैं कि आखिर किस तरीके के इस वक्त बंगाल में महिला अपराध को लेकर हैं। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी महिमा कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं महिलाओं के साथ दरिंदगी, छेड़छाड़, ये मामले थम नहीं रहे हैं पश्चिम बंगाल में। इसी को लेकर लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। अभी तक आरजीकर अस्पताल के हम दरिंदगी को लेकर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन उससे मिलते जुलते और मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, पश्चिम बंगाल में ना जाने ऐसे कितने कूच बिहार, कितने मध्यम ग्राम हो गए जहां पर इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो उस मामले सामने आ गए, लेकिन बहुत सारे मामले तो छिपा दिए जाते हैं। और प्रियंका, आप और सुमित तो खुद ग्राउंड पर आए थे, आप दोनों ने देखा कि क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और ताज़ा मामला अब जब सामने आए, इसको लेकर के कई सवाल खड़े होते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो लॉ में प्रोविजंस की बात करती है, पत्र लिखती है प्रधानमंत्री मोदी को, आप अपने राज्य को देखिए और तुरंत एक्शन लीजिए। आप खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं, जमकर राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां चमका रहे हैं। बहरहाल इस वक्त हम आपको ग्राउंड से तस्वीरें दिखाते हैं और देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि कुछ ही देर में सुकांता मजूमदार यहाँ पर पहुंचेंगे। ताजा ट्वीट अमित मालवीय का, शुभेंदु अधिकारी के ट्वीट को रिट्वीट करते उन्होंने लिखा है कि टीएमसी पंचायत मेंबर की तरफ से लियाकत सरकार ने एक माइनर गर्ल बक्सीगंज एरिया में किस तरह से उस साथ बर्बरता बदसलूकी की, उसकी जानकारी वो देते हुए नजर आए हैं। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर महाराजगंज का भी जिक्र किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने सुबह के समय ट्वीट किया था, उसको रिट्वीट यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछे जा रहे हैं कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, क्या आपके राज्य में महिलाएं जो है वो सेफ नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रोटेस्ट कर रही है, वहीं हम देख रहे हैं दूसरी तरफ कि खुद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ग्राउंड पर आई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। आपको तो अपना राज्य देखना चाहिए, तुरंत ऐसे लोग जो अपराध करते हैं उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। एक तरफ रेप हो रहे हैं, लूटपाट के मामले सामने आ रहे हैं, यानी कि ममता के बंगाल में खुद महिलाएं सेफ नहीं है। और
और निर्ममता का जिक्र बार बार अब आम जनता भी कर रही है। अपडेट आपको फटाफट से प्रियंका सुमित बता दें कि आपसे कुछ ही देर में सुकांता मजूमदार यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके अलावा लॉकेट चटर्जी भी यहाँ पर पहुंचेंगी। फिर और ज़्यादा तेज आवाज़ के साथ ये कहा जाएगा कि पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जहाँ मामले जाँच जो है वो तेज कर रही है, वहीं पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसी को लेकर बीजेपी प्रोटेस्ट भी कर रही है। आरोपियों को बचाया जा रहा है, ये आरोप भी लगातार बीजेपी लगा रही है। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो इस वक्त पश्चिम बंगाल में हालात बहुत खराब बने हुए हैं। आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और कई जगहों पर तो मामले आते भी हैं सामने, लेकिन उनको छुपा दिया जाता है। इसलिए लगातार ममता बनर्जी पे यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं उनके कार्यकाल पर भी, कि उनके कार्यकाल में महिलाएं आज बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नारेबाजी इस वक्त तेज होते हुए नजर आ रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में तमाम बड़े चेहरे बंगाल बीजेपी के यहाँ पर जुटेंगे। क्या कुछ वो कहते हैं उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। जी प्रियंका। तो लगातार प्रदर्शन धरना जारी है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि 7 दिन की बात यहां पर जो है वो कही गई थी। महिमा आपके पास वापस लौटेंगे। वहीं बड़ी अपडेट आपको बताएं कोलकाता से, जहां आरजीके कॉलेज में निर्माण को लेकर नोटिस दिया गया है। ये नोटिस जारी किया है और पिछले 3 साल में जो निर्माण हुए हैं उनकी डिटेल्स मांगी गई है। आरजीके कॉलेज में निर्माण को लेकर सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी किया है और कहा है कि 3 साल में जो निर्माण किए गए हैं उसके डिटेल्स दीजिए और निर्माण से जुड़े जो टेंडर्स हैं उनकी जानकारी सीबीआई की तरफ से मांगी गई है। आपको बताएं कि एक तरफ महिला डॉक्टर रेप मर्डर मामले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजीके मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर भी सीबीआई अलग एंगल से भी इस वक्त जांच में जुटी हुई है। इसी के संदर्भ में आरजीके कॉलेज में निर्माण को लेकर सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी किया है और 3 साल में जो भी निर्माण हुए हैं उसके डिटेल्स यहां पर मांगे गए हैं। उनके टेंडर्स की जानकारी भी सीबीआई की तरफ से पीडब्ल्यूडी से मांगी गई है। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं। योगी का हिंदू बटेगा तो बयान जो है कटेगा, ये सही बताया गिरिराज सिंह ने। बड़ी जानकारी आपको दे दें, योगी का हिंदू बटेगा तो कटेगा, बयान सही। गिरिराज सिंह का कहना है हिंदुओं को एकजुट करना पड़ेगा। गिरिराज सिंह का कहना है कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जो बयान दिया गया है वो सही है, उसमें किसी भी तरीके की कोई उसमें गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर योगी का हिंदू बटेगा तो कटेगा, बयान ये सही बताया है गिरिराज सिंह ने। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। सही कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। समय आ गया है कि देश के सनातनियों को, हिंदुओं को एकजुट होकर के ऐसे ताकत से, हमारे पूर्वजों से भूल हो गई कि बंटवारे के समय अगर 100% मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, जिसका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। जो आज शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं, ये नहीं चलने वाला। तो आपको बता दें तुष्टीकरण पर गिरिराज का हंटर वो कह रहे हैं हिंदू बटेगा तो कटेगा, पूर्वजों से गलती हुई। इन 100% मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, उनको भारत में रखा, ये गलती हुई। और अगर अब हिंदू बटा तो निश्चित तौर पर वो कटेगा। एकजुट होना बहुत जरूरी है, हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, तभी ये देश बच पाएगा। कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। समय आ गया है कि देश के सनातनियों को, हिंदुओं को एकजुट होकर के ऐसे ताकत से, हमारे पूर्वजों से भूल हो गई कि बंटवारे के समय अगर 100% मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, जिसका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। जो आज शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं, ये नहीं चलने वाला। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की, जहां पर 2 गुटों के बीच में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। ग्रेटर नोएडा में संपत्ति और मकान के बंटवारे को लेकर एक परिवार में विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में जमकर लाठी डंडे चलने लगे।
एक दूसरे पर फावड़ों से भी वार किया गया। इस खूनी संघर्ष में 3 लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल ग्रेटर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य हो रहा है। इसके चलते आसपास के गांवों में जमीन अधिग्रहण कर गांव विस्थापित किए गए हैं। इसके बदले लोगों को मुआवजा दिया गया है। इन्हीं में रनहेरा गांव के रहने वाले अनिल का अपने भतीजे अवधेश और कुशल से मकान के बदले मिलने वाले मुआवजे को लेकर विवाद हो गया। इस खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक दूसरे पर वार पलटवार किया गया। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बेंगलुरु से बताते हैं, जहां पैदल चल रहे शख्स के साथ दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल इस शख्स को वहां पर चल रहे टैंकर ने कुचल दिया, बुरी तरह से कुचल दिया। पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। कहीं से सड़क दुर्घटना की खबरें सामने आती रहती है। हाल ही में बेंगलुरु से तस्वीरें सामने आई, जहां दर्दनाक हादसा हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है सड़क पर सामान्य तरीके से आवाजाही हो रही है। अधिक भीड़ भाड़ वाला इलाका भी नहीं है। लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर तय कर रहे हैं। इसी बीच दिखाई देता है कि एक युवक सड़क किनारे पैदल जा रहा है। पीछे से एक स्कूटी सवार आता है। स्कूटी की बगल से एक टैंकर गुजर रहा है। इस स्कूटी सवार को इतनी जल्दी थी कि बिना समय गवाए इसने टैंकर को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में स्कूटी सवार लापरवाही कर बैठा, क्योंकि टैंकर की स्पीड उससे थोड़ा ज्यादा थी। जैसे कि स्कूटी सवार ने स्पीड से आगे निकलने की कोशिश की तो शायद उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पैदल शख्स को बचाने के चक्कर में नीचे गिर गया। टैंकर उसके ऊपर से उतरा और उसके लिए जानलेवा स्थिति पैदा हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।